कभी सोचा है हिमाचल प्रदेश की वादियों में एक ऐसी ज्वाला भी है जो हजारों सालों से जल रही है, वो भी बिना रुके। आज हम इसी अनंत ज्वाला की कहानी और इसके पीछे छिपे गहरे रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। ये सवाल ही अपने आप में कितना अजीब है ना। बिना तेल बिना बाती के कोई आग भला कैसे जल सकती है। यही सवाल हमें ले जाता है ज्वाला माता मंदिर, एक ऐसी जगह जहां आस्था और विज्ञान दोनों ही इस रहस्य के सामने आकर हैरान रह जाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर क्या है इस अमर ज्वाला का राज। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये अनोखी घटना है क्या जो इस पवित्र जगह की पहचान है। देखिए, ज्वाला देवी शक्तिपीठ एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां धरती से अपने आप आग की लपटें निकलती हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? ये ज्वालाएं बिना किसी लकड़ी, कोयला या तेल के, मतलब बिना किसी ईंधन के लगातार जलती रहती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बिना ईंधन के आग जल कैसे सकती है। इसका जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही प्राचीन कथा में, माता सती की कथा में, जो बताती है कि इस दिव्य अग्नि की उत्पत्ति हुई कैसे। तो पौराणिक कथाओं की माने तो ये सब तब शुरू हुआ जब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से माता सती का शरीर कई हिस्सों में बट गया। उनके शरीर के अंग पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर गिरे और कहते हैं कि जहां उनकी जीभ गिरी, जो कि कांगड़ा का यही इलाका था, ठीक उसी जगह से जमीन से ये चमत्कारी ज्वालाएं अपने आप प्रकट हो गई। लेकिन बात सिर्फ मान्यताओं की नहीं है। इस आस्था की परीक्षा तब हुई जब इतिहास के एक बहुत ही शक्तिशाली सम्राट ने इसे चुनौती देने की सोची, और ये थी अकबर की परीक्षा। हुआ यूं कि जब मुगल बादशाह अकबर ने इस चमत्कारी ज्योति के बारे में सुना तो उन्हें इस पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्होंने ठान लिया कि वो इसकी शक्ति को खुद परख कर रहेंगे। तो अपने शक को दूर करने के लिए अकबर ने क्या किया? उन्होंने इन ज्वालाओं को बुझाने के लिए मंदिर के ऊपर लोहे की एक बहुत बड़ी छत लगवा दी। सोचा ये था कि इससे आग का दम घुट जाएगा और वो बुझ जाएगी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने अकबर समेत सबको हिलाकर रख दिया। वो पवित्र ज्वालाएं उस भारी भरकम लोहे की छत को चीरकर बाहर निकल आईं और वो पहले से भी ज्यादा तेजी से और ज्यादा चमक के साथ जलने लगीं। सोचिए, इस चमत्कार को देखकर अकबर का सारा शक और घमंड एक पल में टूट गया। उन्होंने माफी के तौर पर सोने का एक छत्र चढ़ाया। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। ऐसा कहते हैं कि देवी ने उनके घमंड से भरे उस चढ़ावे को स्वीकार नहीं किया और वो सोने का छत्र एक अजीब सी धातु में बदल गया, जिसे आज तक कोई पहचान नहीं पाया है। अकबर की ये कहानी तो इस ज्वाला की शक्ति का सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है, पर आज सदियों बाद भी लाखों लोगों के लिए ये अटूट विश्वास की शक्ति क्या मायने रखती है। आज भी अगर आप मंदिर के गर्भगृह में जाएं तो वहां 9 अलग अलग ज्वालाएं लगातार जलती रहती हैं। माना जाता है कि हर एक ज्वाला देवी के एक शक्तिशाली स्वरूप का प्रतीक है। ये हैं मां के 9 रूप। और शायद यही वजह है कि देश और दुनिया के कोने कोने से लोग अपनी गहरी से गहरी मनोकामनाएं लेकर यहाँ आते हैं। कोई संतान की उम्मीद में, तो कोई बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, कोई अपने नए काम में सफलता की प्रार्थना करता है, तो कोई बस जीवन में शांति की कामना। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? वैज्ञानिकों ने भी इसे समझने की बहुत कोशिश की है। कुछ का मानना है कि यहां जमीन के नीचे से कोई प्राकृतिक गैस निकलती है, लेकिन वो भी इस बात का जवाब नहीं दे पाते कि यह हजारों सालों से बिना रुके एक ही लय में कैसे जल रही है। तो आखिर में इतिहास हो, भूविज्ञान हो या आधुनिक विज्ञान, सब इस एक रहस्य के सामने आकर रुक जाते हैं। तो सवाल आज भी वही है, क्या ये कोई दिव्य शक्ति है या फिर विज्ञान का एक ऐसा अनसुलझा रहस्य जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं? इसका जवाब शायद हमेशा आस्था और तर्क के बीच ही कहीं छिपा रहेगा।